जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। साधक के लिए लगन और विरह। जब जब सत्संग मिलेगा तो लगन लगेगी और विरह होगी। घाट पर बैठ करके जब विरह हो तो घाट पर, लगन हो तो घाट पर बैठो। और बाहर से बाहर रहोगे और विरह रहेगी तो निष्फल जाएगी। घाट पे बैठोगे विरह होगी तो सफल हो जाओगे। वही विरह आपका काम कर जाएगी। रोने को तो तरह तरह से लोग रोते हैं, लेकिन घाट पे बैठ के मालिक के लिए जब विरह तड़प उठती है तो काम होता है। उसमें जीवात्माओं के लिए, सुरतों के लिए सुलभ हो जाता है और उससे कर्म जल्दी साफ होते हैं। संसार से रिश्ता नाता जो जुगों जुगों का बंधा पड़ा हुआ है, जिसको खोल नहीं सकते, वो टूट जाता है। उससे अलग थलग हो जाते हैं। और जब तक रिश्ते नाते में लगे रहोगे, जात पात इसके उसके, ऊंच नीच, छोटे बड़े, तब तक कुछ नहीं। तो जो दीन होगा उसको विरह आएगी और लगन लग जाएगी उसको। तो दरवाजे पर बैठते ही मालिक की दया होने लगती है। यह वास्तव में है ये परदेश। अपना देश तो है नहीं है। अब परदेश में जो भी काम करते वो परदेशी करते, देसी काम होता है। देसी काम तो जब होगा जब घाट पर बैठोगे और फिर यह है कि कमाई करोगे नाम की, शब्द की, तो देसी काम है। और ये परदेश के पराए काम है। ये उठाना धरना, उठाना धरना, ले आना दे देना, ले आना, ये तो कुछ, ये सब झूठा झगड़ा। इसलिए जितनी जरूरत है उतना उठो धरो, रखो, दे दो, ले लो। और जरूरत के अतिरिक्त ज़्यादा वो फिर नुकसान दे। काम चलाओ तो ठीक है, तो उतना अगर काम नहीं चलाएंगे तो शरीर काम नहीं देगा। तो शरीर के लिए तो उतना ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त मेहनत करो वो बेकार हो जाएगी। वो अपनी तो मेहनत है नहीं, दूसरे की मेहनत है। अपनी मेहनत तो भजन है। दरवाजे में बैठ करके भजन, नाम कमाई कर लो। शब्द के पाए ये सार कमाई, ये घर में जाने की है और ये भटकने की है परदेश में। तो भटका खाओगे, दर बदर ठोकर तरह तरह की लगेगी, गिरोगे और सुनेगा कोई है। घर की तरफ चलोगे तो सब लोग सुनने लगेंगे। महापुरुष क्या क्या कहते हैं और समझा के कैसा कैसा जाते हैं, ये बड़ी मेहनत की है। मेहनत करने के लिए महापुरुषों ने अपने बीजक, अपने चिन्ह छोड़ दिए कि इनसे आधार लेकर के मदद ले लेंगे। तो हम लोग जो है उसको जानते ही नहीं, क्योंकि वो तो उनका आधार मिले वचनों का, तो सत्य वचन है। तो सत्य वचन बताने वाला कोई मिले तब तो असर हो। और वो वचन जब समझ में ना आए तो निष्फल है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो महापुरुष बीजक छोड़ जाते हैं कि माल तुम्हारे सबके पास रखा है, और जब तुमको कोई मिल जाएगा बीजक बताने वाला तो माल मिल जाएगा।
बीजक नहीं बताएगा तो माल कभी नहीं मिलेगा। वो कहेगा यहाँ पर है, इसको खोदो, तो जब खुदाई करोगे तो माल मिल जाएगा। और माल नहीं होगा, कहेगा यहाँ खोदो, तो खोदते रहो आप जिंदगी भर। तो जन्म जन्मांतरों से खोदते रहे, अभी तक कुछ नहीं पाया। अगर पा जाते तो छुटकारा हो जाता। तो बीजक उनके द्वारा पता चलेगा जिन्होंने कमाई की। वो तो बीजक बताएंगे कि माल यहाँ रखा हुआ है इसको, और उनके बताने पर सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा तो प्राप्त कर लो। तो थोड़ा सा जरा सा सुनिए आप, बोलो तो खांसी दूर कराइए। चले री सूरते आवा गुरु के देश, जहान काया कर्म करे। अब महापुरुष कहते हैं कि हे सूरत, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है उसको समझा रहे, कह रहे सूरत तू चल, जहां से गुरु आए चल वहां तुझको ले चले अपने देश, क्योंकि तेरे देश को बताने के लिए ही आए यहाँ। तो तू चल हमारे साथ, तो हमको ले चले। और जहाँ हम रहेंगे, जहाँ तू रहेंगे, वो तेरा भी देश हमारा भी देश। चल गुरु के देश। वो सबका गुरु है, सबका पिता है, वो सबका सृजनहार, उसी ने हम सबको भेजा है। तो चल वहाँ, तू बहुत दिन हो गए यहाँ। और ये तन और मन, ये है परदेश। मन भी परदेसी है और तन भी परदेसी। मन जिसके साथ इंद्रियों के साथ लगा वो भी परदेसी, और ये तन भी परदेसी है का। इनमें से कोई भी तेरे देश का नहीं है। तो चल तू गुरु के देश चल, वहाँ कोई काया का कलेश नहीं, न कर्त है, न कलेश है, न कर्म है, और न ये तन है, न ये मन है। लेकिन तू जाएगी कैसे? कहते गुरु के संग चल। चल तुझे ले चले, बहुत प्यार से कहते हैं चल, तुझे ले चले तो चल तो दे। बोल। तन मन इंद्रिय परदेश, छोड़ो भेख भवन काले। कहते हैं कि तन मन ये तो परदेश है, छोड़ पर तू आके बैठा दी गई और तू इसके साथ फंस गई। इसको तू छोड़ दे, इस मकान को। ये मकान तेरा नहीं है, अंत में तो वो अपने मकान को ले ही लेगा और तू रोती रह जाएगी, तो अपना काम नहीं कर सकेगी। इसलिए पहले से ही ये तन और ये मन जो परदेसी है उसको, भवन को छोड़ दे और चल तू अपने। तो शब्द के जहाज पर, नाम जहाज पर बैठ जाते, बैठा देंगे, बैठ जाएगी, चल पड़ेगी, वो ले जाएगा फिर तो। और जब तक नाम जहाज नहीं मिलता, उसमें सुरतें सवार नहीं होती है, तो नाम जहाज उसने तो घाट पर लगा रखा। तो जो घाट पर आएगा, साफ करेगा, बैठ जाएगा। और कूड़ा कचरा जन्म जन्मांतरों का घाट पर नहीं साफ करेगा, तो नाम जहाज पर बैठ नहीं सकता, तो जा नहीं सकता अपने घर में। उसी जहाज पर बैठ के आया था और उससे उतर करके और चढ़ना भूल गया। अब यहाँ भटक रहा कि हम आए थे और हमारा वो आनंद था, सुख था, हमारी शांति थी, हमारा प्रेम था। तो कभी इधर ढूंढेगा, कभी उधर ढूंढेगा, कभी इसमें, कभी मित्रों में, कभी बच्चों में, कभी किसी में, यहाँ ढूंढता फिरता और प्रेम कहीं मिलता नहीं। अब उसी प्रेम को, उसी आनंद को, उसी ज्ञान को ढूंढते फिरते हो, लेकिन वो यहाँ है नहीं है। तो अब जहाँ से उतर गया, बस नीचे जैसे उतरा तैसे में भटक गया, फंस गया इसमें। वो देखने में लग गया, तब तक छूट गया, रह गया भाई। अब कोई चढ़ाने वाला ना मिले, भेद बताने वाला, तो उसमें चढ़ नहीं सकता। और नाम ही सब कुछ है, उसी नाम को शब्द कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं, उसी से सूरत आई है। और दोनों आंखों के पीछे बैठा दी गई, जब छूट गया। अब उसकी ठंडक तो आ रही है,
बोध नहीं हो रहा, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए भटक रही है। और जब घाट पे बैठेगी तो फिर मतलब सफाई होगी, बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो उसको पकड़ लेगी बस। वो तो चुम्बक है, बीच का पर्दा हटा तो फौरन सूरत को मिलाएगा, ऐसे खींच लेता है, क्योंकि सूरत भी उसी का ये तत्व है, शब्द का ही तत्व है। शब्द भी चेतन है और सूरत भी चेतन है, बीच में वो पर्दा उसको अटकाए हुए कर्मों का। जब साफ हो गया तो फट से खींच लिया और अपने पर सवार कर लेगा और फिर ले चलेगा। कहते हैं घाट पे बैठ के, ये तन मन, ये भवन है, शरीर है, इसको परदेसी है छोड़ दो और अपने देश की तरफ चलो। बोलो। सुनो कान से गुरु संदेश, सूरत शब्द ले गाओ से। कहते हैं कि भाई गुरु का कान से संदेश सुनो। वो तो बात यह है कि शब्द को पकड़ो, नाम को पकड़ो और फिर चलो अपने देश। वो वही सड़क है सीधी, नाम डोरी है, उसको पकड़ के आसानी से सहज चढ़ जाओगे आप, उसमें फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन जब तक नाम पकड़ में नहीं आता तब तक आपको मुश्किल मालूम होता है। और रोज यही तो गुरु का ये संदेश है कि भाई तुम नाम को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, उसको पकड़ो। तुम डरो क्यों? डरते क्यों? मर जाओ, मरे तो हो ही। अरे वो अनजान में अज्ञान में मरोगे, ये ज्ञान से मर जाओ, इतना ही अंतर है। वैसे मरोगे नहीं, शरीर तो समय से ही छूट रहा है, बाकी तुम डरते होगे वह मर जाएंगे। तो उसे ज्ञान में कहते हैं शरीर छोड़ दो, ज्ञान में छोड़ो, अज्ञान में नहीं। अज्ञान ज्ञान में, तो ज्ञान में तो फिर कोई मरता नहीं। जब सब पर सवार हो गया तो हमेशा जीवित हो गया और सदा के लिए ज्ञानी हो गया और सदा के लिए छूट जाएगा। तो कहते हैं कि शब्द डो और पकड़ के कहते हैं अपने घर चलो। बड़ो गुरु का ये संदेश है। और वहाँ से वो आए इसीलिए कि चलो हम तुमको ले चलेंगे। सुरतों को पुकार कर घट कहते हैं मनुष्य शरीर की जितनी भी सुरतें हैं सबको पुकारते हैं कि चलो भाई आओ, हम तुमको घर का पता देते हैं, किस किस रास्ते से तुम चलोगे वो हमसे बताएंगे, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम चलने की तैयारी करो। अच्छा हम चलेंगे, तो चलने की तैयारी नहीं करते। ये बच्चा दे दीजिए, ये बच्चे दे दीजिए, ये धन दे दीजिए, ये काम बना दीजिए, ये ऐसा कर दीजिए, वो लड़ाई झगड़ा दूर कर दीजिए। वो लड़ाई झगड़े में तो तुम दिनों रात रहते ही हो, वो दूर कहाँ होगा? वो तो उसी में, इधर लड़ाई वो उधर से रोने लगी, उधर से उधर लड़ने लगे। और देखते नहीं है अपने अपने देश में राजा अपने अपने प्रजा का प्रबंध करे तो भट लड़ाई होती है, उधर से लड़ने लगा, वो उधर से इधर से उधर होने लगी। लड़ाई तो है, क्योंकि लड़ाई के मैदान में तो हो ही। अब वो कहते हैं कि भाई तुम निकलो, वो कहते हैं कि चलो तुम अपने घर चलो। और समझाते प्यार करते और सबको समझाते। लेकिन अब वो सुनते हैं, अब ये मांगते हो कि ये दे दो। ये नहीं, अपना घर नहीं मांगते हो कि भाई अपना धन मिल जाए, अपना देश मिल जाए, अपना सुख, अपना प्रेम मिल जाए, अपना आनंद मिल जाए और छुटकारा पा जाओ, फिर जन्मो नहीं हो, मरो नहीं। वही यही चाहते हो, ये दे दिए, जन्मो मरोगे नहीं। जब यही मांग रहे हो, यही कहा, तो फिर जन्मना फिर मरना, तो छुटकारा कहाँ होगा? तो कहते हैं सब सुनो, कान दे संदेश, समझ गए? कहते हैं शब्द को पकड़ो और सूरत को ले चलो, पकड़ कर। बोलो। ब्रह्मा विष्णु गौर गणेश जान नारद सार। कहते हैं वहाँ न ब्रह्मा न पहुँच सकते, न विष्णु न शिव पहुँच सकते, न ईश्वर पहुँच सकता। न वो कहते हैं ऋषि और न मुनि वहाँ पहुँच सकते, न योगी पहुँच सकते, न वहाँ राम जाएंगे, न वहाँ कृष्ण जाएंगे, वहाँ नहीं जा सकते। कहते हैं कोई वहाँ जाता नहीं। वो तो मतलब ये है कि ऐसा मालिक का देश है अविचल और अखंड, जो कभी चलायमान नहीं होता। ये तो सब देश चलायमान है, सब के सब। तो कहते तुम डरते क्यों? अरे भाई सीधे चलो, इधर क्यों जाते हो, उधर चलो। इन्होंने तो जाली पीछे बैठा है, ये तो फंसाए हुए, जाने कब देंगे।
तो कहते तुम चलो, डरते डरो मत, ये वो वहाँ नहीं है, ना वो जा सकते ना आए वहाँ। कहते तुम निर्भय होकर के अपने देश में पहुँचो। बहुत प्यार से समझाते, चलो हम मदद करेंगे तुम्हारी। ये क्या मांगते हो? अरे भाई जो सर्वदा है धन उसको मांगो, ये क्या, ये तो सब होता रहेगा, ये तो चलते चलाते इसको समेट लो। अपनी इच्छा को जैसे समेटा वैसे सब समेट गया। इच्छा फैली हुई है, ये दे दो, ये मिल जाए, वो दे दो, वो मिले, वो मिले, तो इच्छा का विस्तार है, उसी से बंधे पड़े हो। इच्छा समेटो और अपने घर में की जाने की चली जाए, तैयारी करो। वो तो इसीलिए आते ही है माँ को, दूसरा नहीं। और वो ये तो देसी सब, इसका कोई भेद जानता ही नहीं, सिवाय संतों के दूसरा कोई नहीं जानता। और जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया है वही इसका भेद बता सकते हैं, और कोई नहीं। न योगी जा सकते हैं, न योगी को मालूम है, न ऋषि न मुनि, उनको मालूम नहीं। ये तो सब नीचे के स्थानों के हैं। तो जब नीचे के स्थानों के, तो ऊपर का क्या जानेंगे? कुछ नहीं जान सकते। वहाँ ना वो पहुँचे ना पहुँच सकते। ये तो संतों का काम है जो जीवों को ले जाए, दूसरे और किसी का कोई काम नहीं। अपने घर में संत ही ले जाएंगे और कोई नहीं ले जा सकता। और वो 7 बरस के अंदर महात्मा आए तो बहुतों को संतों को ले गए और उन्होंने वहाँ पहुँचाया। जीते जी मरने की बात ही कर, लेकिन तुम तैयारी नहीं करते, यही मांगते रहते हो। ये सब, ये छाया दे दो, वो छाया दे दो, वो छाया दे दो, बस इसी में। और छाया गायब हो गई। अब कहते हैं पहले मिल गया था, अब वो चला गया। अब वो मर गया, वो लड़का मर गया, लड़की मर गई, धन मिला था वो खत्म हो गया, ये चला था, वो जमीन चली गई और सब कुछ चला गया, और भाई मर गया, और बाप माँ मर गए, और कुछ नहीं, बस इसी के लिए बिलाप करते। ये मांगते, अपनी चीज नहीं मांगोगे कि अपना सर्व सुख मांग लो कि चलो भाई वहाँ तो ये सब कले सही नहीं, कोई अंत रूप को भी नहीं है। न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि है, न वायु, न आकाश है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है। ये सब कुछ, न कोई खेती, न दुकान। अरे ये क्या है? इसमें फंसे पड़े हुए हो। तो इच्छा बंधी हुई है, उससे फंस गए हो। इच्छा को जैसे इच्छा खत्म की वहाँ से चल पड़े। इसलिए कहते हैं घाट पर बैठो तो धीरे धीरे इच्छा का सिमटाव हो जाए। जब धीरे धीरे इच्छा का सिमटाव होगा तो धीरे धीरे इच्छा खत्म होने लगेगी, क्योंकि उधर तो इच्छा जाएगी नहीं। जैसे इस नाम की शब्द की कमाई की और उसको सुनने लगे तो इच्छाएं खत्म, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर कोई इच्छा नहीं रहती, न पूत की, न सपूत की, न नाथ की, न पंथी, कुछ नहीं। कहते हैं भाई अकेले ही अच्छे थे, ये सब फंसे हुए थे इसमें। बोलो। संत सूरत जहाँ किया प्रवेश, सत्य गुरु दया मिला। कहते हैं भाई जहाँ संतों की सूरत जाती आती है, वहाँ कहते हैं भाई सदगुरु वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। वहाँ से आए उसी देश से, और उसी देश में सुरतों को ले जाना चाहते। उसी समुद्र से, सागर से ये सुरतों को दिया गया। वो तो खचाखच भरा हुआ, उसमें से थोड़ा दे दिया, और क्या है, इनको दे दिया। सुरतों की रचना है, सुरते सिमट जाए, कोई रचना नहीं। न पशु रहे, न पंछी रहे, न आदमी रहे, कोई सब कुछ जब समटे तो यहाँ कोई रचना नहीं हो सकती। न कोई कारखाना, न कोई दफ्तर, कौन बनाए लगाएगा? जब सुरते ही नहीं है तो बनाएगा कौन? सारा खेल सुरतों का है, जीवात्माओं का है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है। चाहे वो पशु में बैठे, चाहे पंछी में बैठे, चाहे कीड़ों में, चाहे मनुष्य शरीर में, खेल इन्हीं का है। यही चेतन है। इस चेतन को इसमें बंद कर दिया तो चेतन और जड़ मिलकर के काम करने लगा, तो आप समझ नहीं पाए, जड़ में फंस गई। और जब निकल गई इधर से तो ये काम खत्म हो जाएगा। सुरतों का ही खेल है। मिट्टी का कुछ खेल नहीं। मिट्टी को ऊपर बनाओ तो चलेगी नहीं, मिट्टी में मिट्टी रखो, मिट्टी में मिट्टी रखो, लेकिन सूरत जब नहीं रहेगी तो वहाँ मिट्टी भी नहीं रख सकते। खेल सब सूरत का। जब सूरत शरीर से निकल जाती है तो आँख वही है, हाथ पैर वही है, सब कुछ वही, न सुनता न देखता न कुछ नहीं, सब खेल खत्म। उसी का जोर है और कुछ नहीं। अब वो निकल गई, अब पशु में डाल दी तो वहाँ, अब उसका भी वहाँ से निकाल दिया तो वहाँ भी कुछ नहीं। ये तो सब मिट्टी है, मिट्टी की मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी खेल उसी का है। तो रचना बैठेगी तो सूरत से बैठेगी, जीवात्मा से, और जीवात्मा नहीं रहेगी तो कोई रचना नहीं।
अब यहाँ से सब्जी बात में चली जाए तो यहाँ कुछ नहीं, क्या न कोई राजा न कोई नहीं है, न कोई मनुष्य शरीर है न पशु शरीर, कुछ नहीं है। जब सुरतें चली गई तो कुछ। इसी तरह से जो आई हुई है वो मतलब यह है कि वापस नहीं जा सकी, जो पहुंच गई वो पहुंच गई। और फंसने के बाद जो संतों ने इन दोनों में जगा करके और मदद करके पहुंचा दिया वो तो पहुंच गई, वो तो लौट के अब कभी नहीं आएंगे, वहां से लौट के कभी नहीं आ सकती। वो तो सत्य देश है, बाकी नीचे के जितने भी देश हैं वो सब परिवर्तनशील है, बदल जाएंगे। बोलो। काल कर्म की गई न पे। अब वो महापुरुष कहते हैं जो आते हैं, कहते हैं वहां काल नहीं है, कर्म नहीं है, ना ये कर्म है, न पाप है, न पुण्य है, न अच्छा न बुरा, न वहाँ दुख है, न सुख है, न रोग है, न सुख, कुछ नहीं वहाँ। कहते हैं वहाँ किसी की पेश नहीं जा सकती, वो तो दयाल देश है। काल देश तो यहाँ है, तो जो काल देश है वो अपना कर्म कर्जा बांट करके और अपना वसूल कर रहा, इसी का दुख है। कभी तुम सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, छड़े और रोने लगे, छड़े दुख है, सो गया दुख इसी में रो रहे और है यहाँ दुखी, क्या करें। अरे जो कोड़ी होता है वो भी तो हंसता है, फिर उसी को देख के रोता है। ऐसा नहीं कि हंसता नहीं है, कोड़ी है, सब कुछ है, उसका सब चमड़ा निकल गया, लेकिन फिर भी हंसेगा। अब क्या करें, जिस भोग को भोग रहा है उसको भोग ही रहा है, वो तो शरीर का स्वभाव है, कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना कभी रोना, कभी हंसना। अब सूरत बेचारी है, पिस रही है, इसी को छुड़ाने की जरूरत है। तो महापुरुषों ने आकर के समझाया, अरे भाई रास्ता तो ये है, तो वहां फंसी हुई है जाल में, चल निकल चल। बोलो। तोड़े दांत और काटे ने। कहते हैं जब कर्म नहीं रहेंगे, जब कर्मों को साफ कर दिया जाएगा, न स्थूल कर्म रहेंगे, न लिंग रहेंगे, न सूक्ष्म रहेंगे, न कारण, तो सबको साफ कर देंगे तो वो तो निकल गया। फिर क्या, तो चला गया यहाँ से। कर्मों का ही तो बंधन है। और महापुरुष जब पता भेज देते हैं, कहते चढ़ो, चढ़ाई करो। क्यों डरते हो, तुम्हारी इच्छा डरवाती है। जो इस जगत को चाहते हो चढ़ने नहीं देती है, क्योंकि इससे अभी तृप्ति नहीं हुई है। अभी पेट इतने जन्म लिए, तुम राजा बने, तुम महाराजे बने, तुम सेठ बने, तुम साहूकार बने, तुम मतलब आप बन गए, तुम बड़े बड़े ये बन गए, लेकिन फिर उसके बाद में अभी तक इच्छा पूरी नहीं, उसी का विस्तार। ये सब जुग जुगान जन्म जन्मांतरों की इच्छा है जो बांध रखी है, उसी का जाल बिछ गया। जैसे पेड़ होते हैं नीचे जाल बिछ जाता है जड़ों का, ऐसे ही जड़ों का इच्छाओं का जाल बिछ गया। अब बिना महात्माओं के कटेगी नहीं, वो शब्द काट देता है, नाम से सूरत लगती है तो काटता है, सब काट के अलग कर देगा, छोड़ तो सूख जाती है। जो इच्छाएं हरी भरी होती है सब सूख जाती है। और इच्छा जब तक नहीं कटेगी तब तक वो मतलब सूखेगा नहीं, तो निकलेगा नहीं, वो इच्छा ही का सब कुछ है। तो शब्द की कमाई में ये सब सफाया होता है। कर्म भी साफ हो जाएंगे, पाप भी और पुण्य भी साफ होते। ये नहीं कि आप चाहें कि मतलब है कि नहीं पाप ही साफ हो जाए, तो उसमें तो मिश्रित होता है, कभी पुण्य किया कभी पाप किया, कभी पुण्य किया कभी पाप किया, तो एक के ऊपर एक तय, पाप की तय, पुण्य की तय, पाप की तय, पुण्य की तय, ये जमा होते हैं, उसमें घर मिल जाता है। पता ही नहीं चलता कि पाप पुण्य क्या है। इसकी मतलब ये है कि अब ये इच्छा इस तरह का तो सब साफ होती है, वो तो जो जैसी जैसी तय लगी होगी साफ होती जाएगी। शब्द सब सफाई कर लेगा। शब्द तो मतलब एक धारा है, अगम की धारा है, और गुरु ही बता सकते हैं उसको। तो सब साफ करके और सब इच्छाओं को काट देगा, जो भौतिक संसारिक इच्छा है, और निरिच्छा हो जाओगे। जब निरिच्छा हो गए तो बस मालिक, तब मुझको प्यारा प्रिय लगता है, तब सूरत मतलब ये चलती है कि हम मालिक का दर्शन करें। बोलो। सतगुरु को अब करूँ आदेश, सतगुरु पूरे धनी धने। कहते भाई जो यहाँ आते हैं वो तो आदेश देता ही है कि जाओ तुम पूरे हो, वहाँ जाओ तो पूरी पहले करके आते हैं।
उनमें कोई कमी नहीं होती किसी तरह की, लेकिन सम होते हैं। समुद्र जैसे गंभीर होता है, इसी तरह से गंभीर रहते हैं, उथल पुथल नहीं होती, समान रहते हैं, क्योंकि सुरतें तो सब वही की है, इसलिए उनमें समान, उनमें उथल पुथल नहीं होती है, ऊंचा नीचा, बिल्कुल समान रहते हैं। तो कहते हैं उनको आदेश करके हमने भेजा कि जाओ वहाँ जीवों को जगाओ, चिताओ, समझाओ, बताओ, मदद करो, उनकी सफाई करो और ले आओ। तो कहते हैं जो वहाँ गए पूरे, अधूरे नहीं है, पूरे, उनको हमने भेजा है, अपने देश से भेजा है कि जाओ बताओ उनको कि भाई तुम बहुत दिन यहाँ हो गए, तुम यहाँ फंस गए, आकर के भूल गए हो, अब चलो मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, चलो अपने घर पे चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तब ये जीव तैयार हुए, और तैयार हुए, जो एक पहुँचा तो उसने 10 को तैयार किया कि चलो चलने की तैयारी करो। 10 पहुँचे तो 100 पहुँचे वहाँ। इस तरह से रास्ता खुल गया, महात्माओं ने दया करके रास्ता खोल दिया कि सीधे चलो। लेकिन रास्ता तुम्हारे सबके पास है, रास्ता यही से जाने का, कोई भी जाएगा यही से जाएगा। ये दोनों आंखों के मध्य में सूरत बैठी है, तो यहीं से उसको जाना, क्योंकि यही आकर के बैठ गई, अब यहीं से ऊपर जाना उसको। और वो नाम सामने डोरी लगी हुई है, वो तो गुंजार माल है, बस ये है कि उसने लगा हुए से पकड़ना, बीच में सफाई हो जाए पकड़ लो। जैसे उंगली नाम की पकड़ी आपने, उस शब्द को पकड़ा, बस काम बना आपका। वो तो आँख भी खुल जाती है, कान भी खुलते हैं, तो दोनों देखने का काम आँख करती है, सुनने का काम कान करते हैं, वो सब कुछ होने लगता है बस। लेकिन शब्द को पकड़ने की जरूरत, क्योंकि शब्द में प्रकाश है और प्रकाश में आवाज है, तो दोनों चीजें दिखाई देती हैं, प्रकाश भी दिखाई देगा, शब्द भी दिखाई देगा, दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन सब शब्द की महिमा है, नाम की, उसी को नाम कहते हैं। नाम जी जब जागे जोगी, नाम को जीवात्माएं पकड़ के जाग जाती और योग पद को प्राप्त कर लेती। नाम असली चीज है, इसलिए नाम की कमाई करना चाहिए, और बगैर उसके छुटकारा नहीं होगा। तो अब आप ऐसा करो कि थोड़ा भजन पे बैठाऊंगा, भजन पर। वैसे तो मैं कुछ किस्सा कहना चाहता था, लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा, कब बहुत हो गया है, क्योंकि मैंने अभी बहुत मेहनत की है और अभी मैं ठीक भी नहीं हो पाया था। तब तक आप लोग चड्डी लेने लगते हो, हर तरह से परेशान करते हो, सुने सामने तब ठीक भी है, हर बार जिधर देखो गली कूचे में, इधर से उस दीवार के उधर उधर कहीं भी जाइए वही परेशानी, बहुत परेशान कर देते हैं। तो अब मैं भजन पे बैठा हूँ। जब आप पहले समझ लो, जब आपसे कहा जाएगा तभी आंख और कान खोलना, बाकी यहाँ बैठकर इधर देखो, इधर ये सूरत बैठी हुई है दरवाजे पर, एक दरवाजे के बाहर है द्वार पर, जैसे दरवाजा है, इस पर यहीं बैठी है, बस ऐसे बैठ गई, ऐसे ये ऐसे बैठी हुई है दरवाजे पर, शरीर के अंदर नहीं है। इसलिए ये इस आकाश के ऊपर है, ये जो आकाश है, दोनों आंखों का आकाश है, इसके ऊपर है। उसने ऐसी रचना की है कि ये आकाश ये है और उसके ऊपर बैठी, तो जितना भी गंदगी जमा होती है वो ऊपर जमा होती है, उसी को कहते हैं सूरत का हृदय। और वही उसके चारों तरफ, यानी मन बुद्धि चित्त बैठे हुए उसी जगह पर। तो कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त है, इसको आप निर्मल कर लो, अंतःकरण को निर्मल कर लो। जब मन बुद्धि और चित्त को निर्मल करो, अंतःकरण को, तो मुझे पा सकते हो, तो मुझे मैं मिल सकता हूँ। और जब मन बुद्धि चित्त निर्मल नहीं है, अंतःकरण निर्मल नहीं, तो मुझे नहीं पा सकता, तब नहीं पा सकता। आकाश के ऊपर ही सब जमा है और वही ये सफाई करनी है। तो अब जीवों को तो मालूम नहीं, उनको समझाइए तो कोई कुछ पहले का समझ बैठा है, तो उसको कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, उसकी समझे भी नहीं आता। लेकिन जो लोग कुछ समय तक करने लगते हैं तो समझ में आने लगता है। जब काम करते हैं, आँख काम करती है, तब कहते हैं भाई दरवाजा तो इधर जाने का है, वो तो हम सब भूल में पड़े हुए थे, तब समझ में आने लगता है ये भी विद्या ही है, ये परा विद्या है, ये अपनी सुरतों की सच्ची विद्या है।
भारतवर्ष में तो ये रहती है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं रहेगी जरूर, पर वो कहीं कहीं मिलती है, सब जगह आपको नहीं मिलेगी। वो तो जो इस विद्या को जानते होंगे वही मिलेगी, बाकी किताबों से कुछ नहीं मिल सकता। किताबें कितने भी रखो अपने बाबू से कुछ नहीं, क्योंकि किताबों वाले तो कुछ जानते देखते नहीं, उनको तो रास्ता नहीं मालूम। वो तो कमाई जब की जाए तब रास्ता मिलता है, तब उनको सच्चा ज्ञान होता है। किताबों में तो इशारा है, तो इशारे का पता चलेगा, वो कुछ नहीं मालूम होता। अच्छा, जो वहाँ हाल है वो कुछ लिखा नहीं, वो लिखने में नहीं आ सकता, तो इशारे किए, तो इशारे किए उनसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए महात्मा वो कमाई, वो रास्ता बताते हैं जिससे कमाई हो जाए और आप उसको प्राप्त करने लगो। तो असल में ये है इधर, और एक ही रास्ते से भजन होता है। भजन कोई बाहर थोड़ी कुछ हो रहा है कि शोर कुछ मचाओ। अरे भजन तो 24 घंटे इधर अंदर हो रहा, और घंटा घड़ियाल तो तुम्हारे मंदिर में बज रहे घनघोर, और जब कान खुल जाए तो सुनाई तुमको दे कि कैसे कैसे घंटा घड़ियाल। ये घंटा घड़ियाल बड़े बड़े मंदिरों में क्या चीज, कुछ नहीं है, इसकी आवाज़ कुछ नहीं। जो तुम्हारे अंदर बजता है वो सुनने को जब मिलेगा तो मालूम होता है कि समूचे मतलब ये है कि तीनों लोकों में बज रहा है, और तीनों लोकों में बज भी रहा। तो अब बैठ जाओ थोड़ा भजन पर, आँख और कान बंद करना, कपड़ा मुंह पे डालो ताकि कोई देख न सके। वो ऐसा बैठो ताकि आदत पड़ जाए कि कहीं भी बैठो कपड़ा डाल लो, तो देखना चाहिए। ये भी तो एक गोपनीय चीज है। अपना चुपचाप बैठ जाओ भजन पर सबके सब। गाड़ी बाहर निकालो, गाड़ी बाहर निकालो, बैठ जाओ।